बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होने वाली है? शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म हटाकर किसी और को वज़ीर-ए-आज़म लाया जा रहा है? क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त इस्लामाबाद में जितने भी बाखबर लोग हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास सिर्फ़ और सिर्फ 15 अक्टूबर तक की तारीख़ है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 कहा जा रहा है, लेकिन 25 तक तो काजी फाइजी साहब रिटायर हो जाएंगे, लिहाजा 15 अक्टूबर डेडलाइन दी गई है कि तब तक आपने कवानीन पास करवाने हैं, तब तक आपने अदलिया की आज़ादी ख़त्म करनी है, जजेस को ग़ुलाम बनाकर छोड़ना है। इसके अलावा इंसानी हुकूक की जो बुनियादी चीज़ें आइन में दर्ज हैं उनको उड़ाकर फेंक देना है और एक नया आइन तश्कील देना है। ये टारगेट है मेन, और इसमें बहुत सी एक्सटेंशंस शामिल हैं जिनमें काजी फाइसा को आगे लेकर आना, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगे लेकर आना, यानी उनकी एक्सटेंशन कभी ताहयात तरह की कि जी 3 साल और मिल जाएगी, फिर 5 साल, वो देखेंगे मुसलसल मिलती चली जाएगी, रिटायरमेंट होते ही रहे, कुछ भी होता रहे इस तरह से। क्योंकि मौजूदा सिस्टम में देखा जाए तो सबसे बड़ी खामी है कि लोग इससे मुतनफ़र हो चुके हैं। तो लिहाजा अब सिस्टम ये समझता है कि एक तो इसकी कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि आइन कहीं ना हो, कि कोई कानूनी कदगन कुछ ना हो। दूसरा ये कि चेहरे बदलते रहें ताकि जो असल ताकतें हैं उनकी तरफ ध्यान भी ना जाए, उन पर प्रेशर भी ना आए। तो अब शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी की बात क्यों हो रही है? इसमें सीनियर साफ़ी क्या कह रहे हैं, बाखबर लोग क्या कह रहे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। इस पर तो सभी मान रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन है और ये इनको टास्क दिए गए हैं कि उन्होंने करना है, और ये भरपूर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ यह है कि पीपल्स पार्टी ने उस तरह से साथ नहीं दिया शहबाज शरीफ का। आप नोट कीजिए कि बिलावल भुट्टो एक्टिव नजर आ रहे हैं, नून लीग से ज़्यादा बिलावल भुट्टो एक्टिव नजर आ रहे हैं, और वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोशिशें हो रही हैं। अभी ऑर्डिनेंस भी आया है, तो ये बात असनात मलिक साहब ने भी की है कि वजारत को, कानून की वजारत को पता ही नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी नहीं पता, और ये बराह रास्त यानी सारा कुछ गया सदर के पास और वो बस आ गया। उनको कहा गया बस आपने मंजूरी देनी है काबीना ने, आपके इतना काम है, और सदर के पास आ गया। कोई डिबेट नहीं, कोई कुछ नहीं, वजारत को भी नहीं पता, यानी नून लीग के वजीर आजम रजीद तारण हो या अटॉर्नी जनरल को भी नहीं पता। तो जरदारी साहब काम करते चले जा रहे हैं। अब उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनवाया जाए। अभी आप देखें कि हमाद अजहर ने जलसे में तकरीर के दौरान ये बात की है। कई दफ़ा होता है कि आपके जो अपोजिशन के लोग होते हैं वो ज़्यादा बाखबर होते हैं, उनको चीज़ों का ज़्यादा पता चल रहा होता है। अब हमाद अजहर ने क्या कहा कि नून लीग से हुकूमत लेकर पानी आता है पानी जाता है को दी जा रही है। हमाद अजहर ने यह इंकशाफ किया है, उन्होंने तकरीर में ये कहा है, यानी उन्होंने बिलावल का इशारा दिया। इसके अलावा आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी ने क्या गेम डाली है। पीपल्स पार्टी ने अपना मुसव्वदा तैयार किया हुआ है। नून लीग का जो मुसव्वदा था वो पास नहीं होने दिया, नून लीग को यह दिया गया था, ये ज़्यादा बेहतर है, नून लीग ना कहें, नून लीग को जो मुसव्वदा दिया गया था उस पर तनकीद की MQM ने भी की और पीपल्स पार्टी ने भी, बल्कि समझें कि करवाई गई। अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि बिलावल कैसे आ जाएंगे नून लीग की सपोर्ट के बगैर, नून लीग उनको क्या सपोर्ट करेंगे? तो जनाब उसका जवाब ये है कि ऐसे नहीं आर्टिकल 61 की तशरीह करवाई जा रही कि आप फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं, आप अपनी जमात के अलावा दूसरे को वोट दे सकते हैं। ये चेंज किया जा रहा है, और पहले इसकी तशरीह करवाई जाएगी काजी फाइसा से, और उसके बाद यह कि आप वोट दे सकते हैं। और जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग अगवा हो रहे हैं, नून लीग वाले तो चीज़ ही कोई नहीं है, उन्होंने अगवा नहीं होना, उन्होंने लापता नहीं होना, उन्होंने वैसे ही दे देने हैं कि अच्छा हमें गारंटी दी जाए, पैसे आ जाएंगे इतने जो आपने 4-5 इलेक्शन में नहीं कमाने हैं, इतने पैसे जितने आपको दे दिए जाएंगे। जरदारी साहब इसमें वैसे भी माहिर हैं सिंध हाउस लगाने में, और उनको वैसे भी सपोर्ट जब हासिल होगी तो नून लीग वाले भी आ जाएंगे, दूसरे लोग भी पकड़ लिए जाएंगे, वो मसला ही कोई नहीं है। तो जब जिन्होंने बनाना है, जिन्होंने को बनाया है, ये वोटों से बने हैं, ये वोटों से बने हैं, जो अभी सेटअप है ये वोट के जरिए आया है। तो लिहाजा अब ये है कि सियासत में कोई अखलाकियात नहीं होती, कोई यारी दोस्ती नहीं होती। जरदारी साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, उसके लिए वो इस सेटअप का हिस्सा बने हैं, और वो जानते हैं कि सिंध से बाहर उनका कोई वोट बैंक है नहीं, और वो कभी भी बिलावल को इस तरह प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। तो यही है कि उनको अब ये जोड़ तोड़ डील शील करके ही बनाया जा सकता है। अब आप ये देखिए कि जो बात की है हमाद अजहर ने, उसके अलावा सना बुच्चा साहिबा सीनियर साफ़ियों कहती हैं आइनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की गैर संजीदगी नून लीग के साथ क्या हाथ हुआ है, ये सवाल हो रहा है। क्योंकि सना बुच्चा ने कहा है पीपल्स पार्टी ने नून लीग को एस्टैब्लिशमेंट के सामने शर्मिंदा करने के लिए आइनी तरमीम पास ना होने दी।
पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम का अपना मुसव्विदा तैयार कर लिया है, ये सना बच्चा ने दावा किया है। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इसी तरह दीगर लोग भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये तो गेम बिलावल साहब डाल रहे हैं। और आप देखिए कि पंजाब में वैसे कह रहे हैं ना बड़ा ज़बरदस्त, और ये कभी पता चलता है जी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो बैठक है वो ठीक नहीं हो सकी, अभी तक उनके मुतालबात नहीं पूरे हुए, बेनतीजा खत्म होगी फलां। गवर्नर पंजाब, पीपल्स पार्टी का गवर्नर है पंजाब में, वो कह रहा है वज़ीर आज़म होश के नाखून लें, जो चीफ जस्टिस बनता है बनने दें, ना साजिश करें, फलां ना करें, ये ना करें। वो बातें कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कि सारा कुछ ये करें फलां कर रहे हैं। देखिए ना, वो अपने काम पर लगे हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले, और वो कह रहे हैं कि हम पास करवा कर देंगे ये आईनी तरमीम। जनाब हम जो हैं ये तो नालायक है, इनसे तो हो नहीं रही, हम पास करवा कर देंगे, आप बस हमें मौका दीजिए। तो लिहाजा कहा यह जा रहा है और यही प्रेशर है कि शहबाज शरीफ को फारिग करें, ताबेदारी में वो आगे होंगे, लेकिन वो नाकारा हैं, बेकार हैं। जब काम ही नहीं कर रहे, उनसे काम ही नहीं हो रहा, तो फिर क्या फ़ायदा। और इसके अलावा दीगर जो बाखबर लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि तीनों सतह पर यह हुकूमत नाकाम हुई है, और इस्टेब्लिशमेंट कह रही है जी सारा मलबा हम पर आ रहा है, इमरान खान के खिलाफ बयानिया आपसे नहीं बन रहा। अभी देखिए ना क्या मौका दिया है कि यरूशलेम में पता नहीं ब्लॉग लिखवाया क्या है वो इसराइली अखबार में कि जी इमरान खान जो है उसको इसराइली लॉबी की सपोर्ट हासिल है। अब आप मुझे बताइए, कोई 20-30 साल पुरानी जो चीज़ें थी, प्रोपेगेंडा था, वो फिर जमायमा को कि जी उसका भाई है फलां है। अंदाज़ा लगाइए पाकिस्तान की तारीख़ में ये तो अभी प्राइम मिनिस्टर उस तरह की स्टेटमेंट दे दें, चलें शहबाज शरीफ हैं या नवाज शरीफ हैं, ये दे दें उस तरह की इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट्स, दे दें उस तरह की फ़लस्तीन के हक़ में स्टेटमेंट्स जिस तरह की इमरान खान ने दी हुई हैं। ये तो एहतजाज नहीं होने देते फ़लस्तीन के हक़ में। क्या ये बयानियाँ बनाएंगे, क्या ये प्रोपेगेंडा करेंगे? इनसे हो सकता है कि जी वो आपके लिए लिखवा दिया, अब इसको उठाओ। वो कभी शर्जील इनाम मेमन आ रहे हैं, कभी जनाब फलां कर रहा है, कभी हसन इकबाल से बुलवा लें। लोग इन पर यकीन करते हैं, लोग इनको सुनते ही नहीं। ये तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, तो शायद आपको ये बात सुनने को मिलेगी, पता लगेगा, क्योंकि चैनल्स ने उठाया हुआ है काम। हर चैनल पर उनकी वेबसाइट पर लगवाओ कि इससे ये बनेगा, तो नहीं इनसे बन रहा। इमरान खान के मद्दे मुकाबिल ना इनके पास बयानिया है, ना इनके पास सोच है, ना समझ है, कुछ भी नहीं है कर सके, ना इनको वोट मिल सके, फिर मईशत इनसे ठीक नहीं हो सकी। और जुडिशरी को कह रहे हैं कि जी आप वो भी नहीं कंट्रोल कर सके, उनको भी गुलाम नहीं मिला सके, आप आईनी तरमीम भी नहीं ला सके। तो ये चार्जशीट है। और बिलावल साहब कह रहे हैं मैं हूं ना, किसका है तुमको इंतज़ार, मैं हूं ना, मैं नहीं तो कौन, हम हैं, आप हमारी तरफ तो शफकत कीजिए। एक मौका देकर तो देखें, एक मौका देकर देखें। जो हम करेंगे आइन के साथ, जो हम करेंगे इंसानी हुकूक के साथ, जो आपका हुक्म हम बजा लाएंगे, वो देखिए आप भूल जाएंगे शहबाज शरीफ को। ये अब हो रहा है असल में, इसीलिए उनकी दौड़ें लगी हैं और वो कह रहे हैं इधर जा उधर जा सारा कुछ। और अब ये कहेंगे जी शहबाज शरीफ साहब अमेरिका गए हैं, जा रहे हैं, और वहाँ पर तो अब हमारे मुस्तकिल मंदूब का बयान भी आ गया कि बाइडन से कोई मुलाकात तय ही नहीं है। इतनी बेइज्जती जिनके लिए हमने सारा कुछ किया, उनके वो छोड़ दीजिए, उनका निचले दूसरे तीसरे दर्जे के अफसर के कहने पर कि जी वो डोनाल्ड लू ने सारा कुछ किया, और वो जो स्टेटमेंट्स थी हम तो उसके गुलाम हैं। फिर भी जनाब सदर साहब जाते हुए, उस सदर की कोई अहमियत नहीं, वो जा रहा है, नवंबर में इलेक्शंस हैं, तो वो भी नहीं हमें घास डाल रहा, तो बाकी क्या रह गया, क्या करना है ऐसी ताबेदारी का। तो खैर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खबर आई है। एक और खबर सुन लीजिए। मेहताब हैदर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी है कि ये सारा जो प्रोपेगेंडा और बयानियाँ और ये सब बन नहीं रहा इनसे, तो अब तलवार लटक रही है अता तारड़ पर। किसी की तो छुट्टी करनी है, तो शहबाज शरीफ साहब की तो अलग चीज़ चल रही है, लेकिन उससे पहले अता तारड़ी शायद फारिग हो जाए, क्योंकि जब ब्लेम गेम चल रही होगी, जब प्रेशर आ रहा होगा, तो शहबाज शरीफ कहेंगे अच्छा इसमें जो नाकामी है ना मईशत में, तो चलें औरंगज़ेब साहब पर डाल देंगे, इसहाक डार को कहेंगे नहीं वो नहीं कर रहे, वो औरंगज़ेब साहब संभाल रहे हैं, जुडिशरी का कहेंगे जी हम कर रहे हैं, आप देखिए हमें टाइम तो दें, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अता तारड़ को हटाना तो बस में है फौरी तौर पर कि जी बयानी नहीं बन सका, हाँ जी अता तारड़ को हटा देते हैं। तो उस पर कुल्हाड़ी चल रही है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये बात हो रही है। और इसीलिए आप देखें अता तारड़ की आपको बॉडी लैंग्वेज से भी नज़र आएगा कि उनको रोज़ अच्छी खासी डांट पड़ती है या खातर मदारत होती है उनकी, ये कुछ नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए आप देखिए शर्जील इनाम मेमन आए हैं मैदान में, और वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो है वो यहूदी लॉबी और फलां ये करेंगे। तो कौन सुनेगा इनकी बात, क्या जहाँ आपने इद्दत केस बना दिया, पता नहीं क्या क्या, और साइफर का बना दिया, वो जी गद्दार फलां, कुछ भी नहीं चल सका। चूँकि जो चीज़ होगी बदनीयत पर मबनी, तो कुदरत का असूल है, दीन भी हमारा सिखाता है, बदनीयती होगी, झूठ होगा, फरेब दगा होगा, उस पर आप जितनी मर्जी इमारत घड़ते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, वो बात ही नहीं बनेगी। और एक सच जो है वो सारी वो झूठों की पूरी एक इमारत जो है वो गिरा देता है। तो लिहाजा वो बात बननी नहीं इस तरह से।
तो शजील इनाम मेमन आए, पीपल्स पार्टी आगे आए, दीगर लोग आए, वो अपनी CV उठाकर फिर रहे हैं कि जी हमें लाया जाए और शहबाज शरीफ जो हैं इनको एक दफ़ा हटाकर हमें मौका दिया जाए। तो इन हाउस चेंज की बात पहली हो रही है। और अगर आप वोट की बात करें, मैंने आपको बता दिया है कि नून लीग वालों को तो अगवा भी नहीं करना पड़ेगा, लापता भी नहीं करना पड़ेगा, और वो जहाँ कहेंगे वो वोट डाल देंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो लिहाजा ये एक सीन बन रहा है। बाकी अता ताड़ पर जो तलवार लटक रही है कि जी आप नाकाम हो गए हैं, आपसे तो बन नहीं रही बात, और ये और वो अलग से चीज़ चल रही है। देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि अभी इन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे महंगा कर्ज़ लिया है, सबसे ज़्यादा शरह सूद पर, वो भी ये गरीब कौम अदा करेगी। अभी मैं देख रहा था इदारिये लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े जो दानिश्वर या साफ़ी, डॉन में अब्बास नासिर साहब इनके साबिक एडिटर होते थे, वो कहते हैं जी मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा लिखता था, कोई चीज़ मुझे उसकी पसंद नहीं आती थी, कुछ भी नहीं, और बहुत जितना मैंने उसको क्रिटिसाइज़ किया कभी ज़िंदगी में किसी को नहीं किया होगा, किसी सियासी रहनुमा को। लेकिन जो कुछ अब हो रहा है और जिस तरह से किया जा रहा है, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि इमरान खान पर तनकीद क्या मैं करूँ कि ये तो उससे बहुत आगे निकल गए हैं। तो अब तो इमरान खान वाहिद मुझे नज़र आता है कि वो कम से कम खड़ा है। इन्होंने तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, ना कोई आइन ना कानून, कुछ भी नहीं। और ये सोच से भी ज़्यादा कभी जहन में भी नहीं था कि ये लोग इतने, यानी पीपल्स पार्टी नून लीग, इस हद तक गिर जाएंगे, इस हद तक आगे चले जाएंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि जी जैसे होता है ना, माज़रत खा हो रहे होते हैं कि जी इमरान खान को हमने ऐसी बुरा भला कहा, अंदाज़ा नहीं था जो ये लोग जिस तरफ जा रहे हैं या ये जो कर सकते हैं, आइन का ख़ात्मा, इंसानी हुकूक़ का ख़ात्मा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ख़ात्मा, सब कुछ करने को तैयार हैं। जिस तरह से ये कर रहे हैं कभी सोचा नहीं था, तबाही और बर्बादी कर रहे हैं। इसी तरह ये बातें लिखी जा रही हैं कि पाकिस्तान में तबाही आई कि ना 1956 का आइन चलने दिया गया, ना उसके बाद को आइन चलने दिया गया। अब ये 1973 के आइन पर जो कुल्हाड़ा चलने लगा है, इसके बाद पता नहीं क्या बचेगा। ये बातें हो रही हैं और ये उसी तरफ सारी चीज़ें जा रही हैं। और जो हमने पहले आपको बताया था कि इस्लामाबाद में रेड जोन सील किया जा रहा है, कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, वो इसीलिए हैं कि काजी फ़ाइज़ा साहब जो हरकतें कर रहे हैं और जो ही उनको एक्सटेंशन दी जाएगी, जो ही ये आइन को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, तो फिर रिएक्शन जो आएगा वकला का, जो वकला तहरीक है, उसको काउंटर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है अभी से कि जी जब ये कर रहे हों तो वकला कहीं ना निकल सकें, कोई इस तरह की बात ना हो सके। तो ये हर वक्त रात के अंधेरों में शैतान की तरह जिस तरह होता है कि कोई गुनाह करना होता है, कोई सबसे बदकारी करनी होती है, तो अंधेरे का इंतज़ार किया जाता है। तो लिहाजा इसी तरह से अब ये पूरे मुल्क में अंधेरा करके रातों में और इस तरह कंटेनर लगाकर और बंद होकर जिस तरह होता है साजिशें की जाती हैं बंद कमरों में, वो सूरत हाल पैदा करके और ये वारदात डालना चाह रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।